जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और जो आज का एसए का एग्ज़ाम हुआ यानी बीपीएससी मेंस में, उसमें जो एसए में पूछा गया था उसके बारे में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। विलम्ब हो जाने के कारण यह है कि मैं गांव पर आया हूं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे जिसके कारण से विलम्ब हो जा रहा है और आप लोग का कुछ अपडेट थोड़ा सा लेट से मिल रहा है, तो इससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एग्जाम टूर चैनल हमेशा 100% सटीक और प्रमाणित खबरों के लिए जाना जाता है। तो देखेंगे आज का क्या प्रश्न था, किस तरीका से था। और ये स्टूडेंट कॉपी है एक आपका, जो यदि आप जो अभ्यर्थी मेंस नहीं दे रहे हैं वो जान जाएं, आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखना रहेगा, खाली स्थान रहेगा, फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, फिर अगला, इसी तरीक़ा से क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको स्वयं लिखना है। और दूसरा, ये जो स्टूडेंट कॉपी है इसमें केवल और केवल क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट कॉपी में क्या है। पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखें। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 प्रश्न दिए गए हैं, किसी भी एक पर 700 से 800 शब्द में अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पे देखिएगा, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जंगल देखे होइएगा, जहाँ भी जंगल होता है वहाँ ये नहीं होता है कि कुछ लोग जाके पेड़ रोपें, ये वो करें, वैसे करें, ये सब नहीं वेट करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति वो स्वयं काम करें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक इसका हो सकता है। आप देखेंगे जंगल में एक वृक्ष यदि लग है तो वहाँ से उसके पहले आप देखते होइएगा, जब नहर के किनारे आप जाते हैं या कहीं भी देखते होइएगा, एक शीशम का पेड़ से कई हजार शीशम का पेड़ हो जाते थे। यानी कि वे स्वयं अपना निर्माण करते हैं, न कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जा जाकर पेड़ लगाए 5,000 50,000 और जंगल हो जाए, ऐसा नहीं। जंगल कहने का अर्थ हुआ जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करते हैं, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करते। इसका विश्लेषण करना था। यानी कि एक होता है आप कितना कम शब्दों में और किस तरीक़ा से आप लिख रहे हैं, कितना प्रभावशाली आप लिख रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को अंक मिलता है। दूसरा था, साहित्य ज्ञान केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। साहित्य ज्ञान यानी देखा जाता है जो साहित्य, यानी कि जो भी साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति है उनको देखिएगा कि केवल वह ज्ञान नहीं है। साहित्य को बोला जाता है कि यह केवल ज्ञान नहीं है, ज्ञान मात्र नहीं है, इससे नैतिकता का विकास होता है, सामाजिक क्रियाओं में भी आपकी प्रतिभा, आप कितना भाग ले रहे हैं, समाज का भी ज्ञान होता है। यानी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो साहित्य होता है वह केवल एक विषय का ज्ञान है। नहीं, साहित्य आपके नैतिकता का बोध कराता है, आपके कर्तव्य का बोध कराता है और आप कितना समाज के प्रति सजग है इसके बारे में भी जानकारी देता है। तो ये विश्लेषण करना था, इसके बारे में आपको लिखना था, तो साहित्य से आप लिख सकते थे। आगे आइएगा, अगला है, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। यानी कि ये आप देख सकते हैं, कहने का अर्थ हुआ कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं और वह काम नहीं करते हैं, लेकिन कर्म जो होता है वह निष्क्रियता से अच्छा होता है। यानी कि निष्क्रिय रहने से अच्छा है कि आप कर्म करें, बिना कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। यदि आप केवल स्वयं एक खाना ही तैयार कर दिया जाए, आपके सामने रख दिया जाए और आप सोचें कि आकर ये मेरे पेट में पड़ जाएगा, या आप उठाकर चम्मच से हो या हाथ से हो या किसी भी संसाधन के माध्यम से यदि उठाकर आप मुख में नहीं डालते हैं, तब तक ये पेट में जाने वाला नहीं है। यानी कि केवल सोचने से, केवल निष्क्रिय रहने से कोई काम नहीं होगा, आपको अपना सेल्फ कर्म करना पड़ेगा। इस तरीक़ा से इस पर आप विश्लेषण करते तो सबों से अलग मिलता है। एग्जाम्पल देकर विश्लेषण किया जाता है। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, वो कहीं से या कोटेशन फिक्स कीजिए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा अंक मिलने की चांस होती है। यहाँ पे देखिएगा, उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करता है या सत्य को उद्घाटित करता है। यानी कि कला, आपके अंदर जो भी कला है, जो भी क्षेत्र में, उसका वो प्रभाव, उसके बारे में लिखना था। तो आप अपने पर लेकर लिखते या जो इसमें से 4 में से किसी एक पर लिखना था। अब आप सबसे पहले चारों ऑप्शन को, चारों प्रश्न को देखते, अब जिस पर आपको अच्छा तरीका से लिखने में आप समर्थ थे उस पर लिखते। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट बार जाएंगे जंगल पर लिखेंगे, 2 लाइन बाद अब कहेंगे अब इसके बाद मुझे आता ही नहीं है, आगे क्या लिखें, तब सोचते हैं कि साहित्य पर लिख देते। इस तरीक़ा से नहीं होता है। कम से कम जो भी फ्रेमिंग करना है, एक बार आप सोच लें कि इसके बारे में मैं क्या क्या सोच सकता हूँ, क्या होना चाहिए, किस तरीक़ा से होना चाहिए, तब आगे करते हैं। इसी तरीक़ा से इसमें भी दिया गया था, यहाँ भी दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखें। और यहाँ था, हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित है।
यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप इतिहास के निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। इस पर प्रकाश डालना था, इसके बारे में लिखना था। इतिहास के कई सारे एग्जाम्पल देकर आप इसमें लिखते। और आगे आइए, इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया। यानी कि अभी आप जानते हैं नेट का एक ऐसा ज़माना है जिस पर नेट के बारे में लिखना था। चूँकि एक गाँव में आप एग्जाम्पल दे रही है, अगर एक छोटा सा सुदूर गाँव में जहाँ पर कोई व्यक्ति है, वह अगर अमेरिका में चले जाइए तो अमेरिका वाले से वीडियो कॉल या किसी भी तरीक़ा से, या फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टा हो, किसी संसाधन के माध्यम से जुड़ जाता है। इन सारे चीज़ों को एग्जाम्पल देकर आप देख सकते थे। लाइव कुछ देख लेता है, कोई घटना घटता है 5 मिनट में हो जाता है, कोई उनके यहाँ फंक्शन मिला उसका अगर इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि नेट युग के बारे में वर्णन करना था यहाँ पे, तो वो बोला जा रहा था। अगला आइए, विचार जीवन का आधार क्या है। यानी कि आपका जो थॉट है, विचार कहने का अर्थ हुआ थॉट, जीवन का आधार क्या है, इसके बारे में लिखना था। एक और आपका था कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। यानी कोविड के बाद क्या क्या शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए या क्या क्या परिवर्तन हुआ है। एक बहुत बड़ा बदलाव कोविड के कोविड के बाद शिक्षा में देखने को मिला है। आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल भी लेकर आप लिख सकते हैं, या शिक्षा की मांग भी है, शिक्षा में बदलाव हो। एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि पहले ऑफलाइन ज़्यादा क्लास हुआ करते थे, जो कि कोविड के कारण ज़्यादा ऑनलाइन पर लोग निर्भर हो गए। दूसरी बात, पहले लोग ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर लेते थे कि केवल शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं हो, फिर भी लोग शिक्षित होते थे, आगे पढ़ते थे, आगे कोर्स किया करते थे। लेकिन जब रोजगार की बात आई तो उसके बाद से शिक्षा को भी रोजगार प्रदत्त बनाना चाहिए, शिक्षा को भी नेट से जोड़कर। यानी नेट कहने का अर्थ हुआ कि शिक्षा का भी डिजिटल यानी कि नेट युग में परिवर्तन करना चाहिए, डिजिटलाइज करना चाहिए। इस सारे चीज़ को भी लेकर डिजिटल कर देना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को। तो यही सब आपको लिखना था, ये हो गया। आगे आइए, सेक्शन 3 में क्या था, यहाँ पे दिया गया था निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 700 से 800 शब्दों में निबंध लिखना था। धर्म के बिना विज्ञान यानी कि नहीं था, विज्ञान के बिना धर्म अनहर है, ये करके आपको विश्लेषण देना था। पानी में मछलियाँ 9 घुटिया बखार, ये भी आपका देना था। उसके बाद अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। यानी कि देख सकते हैं आप, देखे हुए गांव से यदि आप बिलोंग करते हैं तो देखे होइएगा, ये सब बहुत हमेशा बोला जाता है। 3 घंटा का समय आपको इसमें दिया गया था, 3 सेक्शन था। यहाँ पे भी किसी एक से लिखना था। गांव में क्या होता है, जो समय से यदि आप कोई काम करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, का बरसा जब कृषि सुखानम बोला जाता है, सेम प्रोसेस पर आप इसको लिख सकते थे। अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। यानी कि आपके भाग भरोसे हो जाता है यदि समय से कोई काम न करे। यहाँ खेती का ही एग्जाम्पल देकर आपसे लिखने को बोला जा रहा था। आप चाहते तो यहाँ पे शिक्षा का भी एग्जाम्पल दे देते। बहुत सारा है, देखे होइएगा। यदि बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्म नहीं करते हैं, केवल वेट करते हैं कि उनको फल मिल जाए, इन सारे चीज़ पर भी यहाँ जोड़कर लिख सकते थे। तो वही था कि अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे, ये सब था। अगला था आपसे, यहाँ पे मूछ मोटाई लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। ये सारे चीज़ को देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त था। ये भी निबंध पर आपको इस पर भी किसी प्रकार से लिखना था। ये हिंदी से रिलेटेड ये निबंध कर दिया गया था, बहुत ज़बरदस्त। अब आपको सोचना होगा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो तैयारी करके गया है, बहुत सारा निबंध लिख लिया है, बहुत सारे निबंध को पढ़ लिए हैं, लेकिन उनका जो अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड है, जो उनका सोचने का क्षमता है, जो उनका उनके अंदर जो क्षमता है, उसके अनुसार वो लिखेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। लगभग निबंध बेस्ट था। और सभी लोग जो आज तक पढ़ाई किए हैं, जो आज तक समाज में जिए हैं, जो आज तक पुस्तक से अनुभव लिए हैं या अपने आप से, उन सारे चीज़ को इसमें वर्णन करना था। यदि आप किए होंगे बहुत बेस्ट हुआ होगा। यदि आपसे मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए, तो आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।